नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से। यहां मुख्यमंत्री ने 76 आवासों का लोकार्पण किया है। माफिया से खाली कराई गई जमीन पर यहां फ्लैट बने हैं। सभी प्राधिकरण में लाइव प्रसारित यह कार्यक्रम यहां पर किया गया। प्रयागराज की धरती पर ऐतिहासिक काम हुआ है। इस दौरान ये मुख्यमंत्री ने कहा है 54 लाख गरीबों को प्रदेश में पीएम आवास मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया से खाली कराई गई जमीनों पर यहां आवास बनाए गए और 54 लाख गरीबों को यहां आवास मिला है, ये सीएम ने यहां कहा है। तो 76 आवासों का लोकार्पण इस दौरान प्रयागराज में किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज की धरती पर ऐतिहासिक काम हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है तो माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे को लेकर वहां से हटाए गए, जो अवैध कब्जा यहां से हटाया गया, उस पर ये फ्लैट्स यहां पर बने हैं, ये आवास यहां पर बने और उनको अब गरीबों को दिया गया है। 76 आवासों को गरीबों को यहां दिया गया है। 76 आवासों का लोकार्पण यहां खुद मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने खुद इन घरों की चाबी लोगों को सौंपी। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर आपको बता दें, देवबंद को वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज की सौगात यहां मिल गई है। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया गया। दिल्ली से देवबंद तक ब्रजेश सिंह ने सफर भी इस दौरान ट्रेन में किया है और कहा कि यह देवबंद के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वंदे भारत का एक स्टॉप देवबंद भी रखा गया है, यानी कि देवबंद पर भी यहां ये ट्रेन रुकेगी। दिल्ली से देवबंद तक ब्रजेश सिंह ने सफर भी किया है और कहा है कि देवबंद के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक बड़ी सौगात यहां पर देवबंद को मिली है। यह हरी झंडी यहां पर दिखाई गई और साथ ही पायलट का माला पहनाकर स्वागत भी इस दौरान किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के रेल मंत्री सम्मानीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में भारत में रेलवे के अंदर एक नई क्रांति और एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित होते हुए आप सबने देखे हैं। विगत माह नई दिल्ली से देहरादून वंदे भारत ट्रेन का संचालन हुआ था और जिस दिन उस ट्रेन का संचालन नई दिल्ली से देहरादून से नई दिल्ली के लिए हुआ था, तो मैंने माननीय रेल मंत्री से आग्रह किया था कि अभी इसका ठहराव तो आपने घोषित नहीं किया है, लेकिन हम देवबंद विधानसभा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि आपका अभिनंदन देवबंद के कार्यकर्ता भी करें, क्योंकि देश की सबसे अत्याधुनिक ट्रेन आपने देहरादून नई दिल्ली के बीच में सहारनपुर मुजफ्फरनगर होते हुए आपने हमें एक नई सौगात दी है। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। सोनेलाल पटेल की जयंती पर घमासान यहां देखने को मिला। अपना दल को नहीं मिली कार्यक्रम की अनुमति। कमेरावादी को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। एलडीए ने पल्लवी पटेल के आवेदन को निरस्त कर दिया। पुलिस से अनुमति न मिलने पर आवेदन निरस्त किया गया है। 2 जुलाई को अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम की अनुमति यहां मांगी गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अपना दल एस ने कार्यक्रम की पहले से बुकिंग करा रखी है। कार्यक्रम की अनुमति न मिलने से पल्लवी पटेल बेहद नाराज नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनेलाल पटेल की जयंती पर घमासान देखने को मिल रहा है। 2 जुलाई को अपना दल संस्थापक की जयंती है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम की अनुमति यहां मांगी गई थी, इसमें अपना दल कमेरावादी को अनुमति नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं।
अब खबर कानपुर से है, जहां दहेज को लेकर विवाद हो गया है। बहन की पिटाई के बाद भाइयों पर भी यहां हमला किया गया। बता दें कि बहन के साथ हुई मारपीट के बाद तीनों भाई समझौता कराने के लिए गए थे। ससुराल जनों ने चाकुओं से उन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। वहीं गंभीर हालत में तीनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 4 साल पहले बहन की शादी हुई थी और लगातार पैसे की मांग भी की जा रही थी। बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरी गांव का यह पूरा मामला है। मेरी शादी हुई तब से मुझे परेशान कर रहे हैं और मारते हैं, पीटते हैं। पहले भी दहेज मांग चुके हैं कि 5 लाख रुपए भाइयों से लेके आओ तो हम कोई छोटा मोटा बिजनेस डालें, पर हमने उस चीज को सुना नहीं तो मारते गए, कूटते गए। किसी तरीके से भाई लोग हम मेरी जान बचा के यहाँ लेके आए, यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी सास ने मारा, घूसा 2-3 बार, पर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। अभी देवर की शादी के पहले हस्बैंड ने रात को बहुत मारा, तो मेरे भाइयों को हमने बताया था, वो समझाने गए तो उसके ऊपर ही सब चढ़ बैठे। आगे बढ़ते हैं। अब खबर कानपुर के बिल्हौर कोतवाल से है, जहां एक कंडक्टर की ट्रक से दबकर मौत हो गई है। बता दें कि कंडक्टर नीचे उतरकर ट्रक को बैक करा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। ट्रक ड्राइवर और मृतक मदारवर राय गुमान के निवासी हैं। घटना के बाद सूचना पर पहुंचे बिल्हौर थाना अध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो यहां एक ट्रक में दबकर एक शख्स की मौत हुई है। बिल्हौर में यह दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। कंडक्टर की ट्रक में दबकर अचानक से मौत हो गई। बताया जा रहा है हादसा तब हुआ जब ट्रक को बैक कराया जा रहा था। जनपद पुलिस की कार्यशैली पर लगातार उठे सवालों के साथ जनपद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। महरौनी क्षेत्र के ग्राम टेनगा में 2 मोटरसाइकिलों से आए 4 हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर से मारपीट कर लूट की वारदात को यहां अंजाम दिया था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सर्राफा कारोबारी से लूट के खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की। एसओजी, सर्विलांस और थानों की पुलिस को बदमाशों की तलाश में लगाया गया। वहीं जनपद पुलिस अपराधियों के सामने बैकफुट पर भी नजर आ रही है। लगातार बढ़ रही चोरियों और लूट की घटनाओं का अनावरण करने में पुलिस यहां नाकाम दिखाई दे रही है। आ रहा था बजरा टेकाला के 500 मीटर अंदर 4 अज्ञात लोग आए। सफेद कलर की अपाची गाड़ी से, एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी। उन्होंने गाड़ी रोकी, मेरे पैसे मेरा बैग छुड़ाने की कोशिश की, मारपीट हुई। हमने एक लड़की की गलेबांधी पकड़ी, उसके बाद 4 लड़कियां हम जीत नहीं पाए। मेरा बैग लेके चले गए। क्या था उस बैग में? बैग सोने चांदी का जेवर था। और नगद कितने थे? नगद 60,000 रुपए थे। क्या क्या व्यापार करते हैं आप? बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान देते हुए कहा कि सपा बसपा सरकारों में माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे। वहीं सपा बसपा सरकार में माफिया खुशहाल और गरीब बदहाल था, लेकिन योगी सरकार में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योगी सरकार माफिया की जमीन पर गरीबों को घर दे रही है और योगी सरकार में गरीब खुशहाल हैं और माफिया बदहाल है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारों में माफिया और अपराधी गरीब गुरुओं की जमीनों पर कब्जा करके आलीशान अट्टालिकाएं बना करके क्रूर अट्टहास किया करते थे और सत्ता का उनको संरक्षण होता था। लेकिन आज परिस्थितियां कैसे बदली है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के समय में न केवल अपराधी माफियाओं की जमीनों को खाली करा करके बुलडोजर चला करके उसको जमींदोज करने का काम किया गया, बल्कि आज गरीबों के लिए वहां आवास बन रहे हैं, पक्के मकान मिल रहे हैं। आज गरीबों को भरोसा है कि उनकी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता और हर जिसके पास छत नहीं है, जो बेघर है, उसको घर देने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। इस कारण से ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता महसूस।
पीलीभीत के बिलसंडा में रास्ते के विवाद को लेकर हुई कहासुनी में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप पक्ष ने लगाए हैं। इस विवाद में एक महिला सहित 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से एक शख्स की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी है। ऐसा था, हम चाय पी रहे थे अंदर और बाहर जो है ये सद्दी और सब्बीर अहमद, बासित, नईम और फाइम, इन लोगों ने मारा। विवाद क्या चल रहा है? ये उस रास्ता के मामले में चल रहा था। अरे दी अधिकारी को शिकायत तो दी, मतलब कोई गौर ही ना कर रहा अभी। ये हुआ कि देखो नहीं, वो जमीन के पीछे और जगह के रास्ता के पीछे रास्ता नहीं दे रहे, कह रहे बंद करो अपनी रास्ता। सब्बीर अहमद, नईम मास्टर, उनके लड़का। तो आज क्या हुआ? आज तो चाय पी रहे, वो तो कई दिन से घेरे फिर रहे, सब भैया को मारेंगे। तो आज मारा है? हाँ, आज मारा उसे। छोटे वाले तो कल घर में घुस के मारा दरवाजा। काफी टाइम से लोगों से चल रहा है, ताऊ से सब्बीर अहमद और वो लोग अभी 2-3 दिन पहले चाचा को भी मारा था। 4-5 लोग घायल हो गए थे उसमें। कितने लोगों को मारा था? 6-7 लोग थे। आज क्या हुआ? आज भी पापा मेरे चाय पी रहे थे और वो आए, घर में घुस के मारने लगे। तो कोई बात भी नहीं थी। फहीम था, नदीम था और सब्बीर अहमद, वाहिद खान, नईम और आसिफ मोहित, सभी ने मारा जी। घर में घुस के मारा था, दबंगी दिखा रहे थे ये। तो कितने लोगों को चोट आई? चोट हमारे आई है, अम्मी के आई है, मेरी बहन की छोटी वाली उसके आई है और पापा के आई है। पापा का सिर सब फाड़ दिया है, राट मारी थी इससे। तो विवाद क्या है ये? वो लिकास का है, रास्ते का। इस मामले में कोई पुलिस से शिकायत या कहीं अधिकारियों से की आपने? करी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। चौकी पे भी गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं थी। थाने में भी गए थे तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं थी। अब खबर ललितपुर से सामने आई है, जहां बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार मामले में अब आरोपी के परिजन पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव डाल रहे हैं और पीड़ित परिवार के मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले साडूमल गांव में एक बुजुर्ग के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। मेरा नाम जयराम कुशवाहा, ग्राम साडूमल, थाना मढ़ौरा। 2-3 माह पहले हमारी दादी के साथ 2-3 लड़कों ने बलात्कार किया था, तो वो चोरी डकैती की थी। तो अब आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी गरीबों को उनके आवासों की चाबी सौंप रहे हैं, जो कि माफियाओं से खाली कराई जमीन पर यह आवास बने। प्रयागराज की धरती पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि पर 76 गरीब परिवारों को आवास वितरण के साथ ही लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास को एक गति प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे इसी माटी के सपूत औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता मंत्री जी, हमारे यहां के प्रथम नागरिक श्री उमेश गणेश केसरवानी जी,
हमारे चारों लोकप्रिय सांसद माननीय प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, श्री रमेश चंद्र बिंद जी, श्री विनोद सोनकर जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि यहां पर इन गरीबों के लिए आवास के लिए भूमि सुरक्षित हो सके, ऐसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रवीण पटेल जी, वाचस्पति जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री केपी श्रीवास्तव जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विभवनाथ भारती जी और प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से करीबों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का जारी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कहने के लिए 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके उन स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े, वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की, संस्कृति की धरा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में इसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, अभी यहां पर केशव जी बोल रहे थे, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहां पर बनना चाहिए।
सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम हो सकता है, और अगर 5-5 हजार के कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं, या 2-2 हजार में भी 2-2 हजार के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं, और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की जिससे भी अच्छा कन्वेंशन सेंटर, और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा तत्काल इस पर डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह हमारी आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित कर रहे हैं वह आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने श्री प्रयागराज की धरती का स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। कमान का विमान शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है, और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और मंझा के जिला प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार हुआ कि 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था कुल्लू के ठीक पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे, 2 फ्लाइट खड़ी थी। 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज की धरती से। भाइयों बहनों, कल्पना करिए आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक ही गरीब को आवास नहीं मिल पाता था। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी। और अब आप देख रहे होंगे अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के सत्ता से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है, 54 लाख गरीबों को। और अभी तो केशव जी का खजाना खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई खरीद करने वाली है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। भैया आवासों को पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवास उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवास होगा। एक सपना था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा होती है। और यह आवास उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय कहते थे क्या ये समय पे पूरा हो जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, समय पे पूरा भी होगा और इसी भव्यता के साथ हम गरीबों को वितरण करने का काम भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज सब कुछ अंतर्गत से इस बात की अनुभूति हुई कि हम लोगों का सत्ता में गरीब के साथ खड़े हो गए। पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कर पाता। लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बात
करते थे, तमाम बातों के आधार पर बांटते थे। लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से रोकने पर की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, एक डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है, इन गरीबों को मिलने वाला एक मकान इसी का प्रमाण है। और अभी आपने देखा होगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।